Hello everyone, today we are going to do features of economic policy pursued under planning till 1991. अब यहाँ तक जो हमारा 1991 तक जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने किस चीज़ पे रिले किया. फर्स्टली है हैव रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. अब पब्लिक सेक्टर पे सबसे ज़्यादा रिलायंस किया क्योंकि उस टाइम पे ना सरकार की हालत भी कुछ इतनी खास नहीं थी. तब 17 कंपनीज तो गवर्नमेंट अंडर करती थी और 12 कंपनीज प्राइवेट थी, इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी. और किसी को सेटअप भी करनी होती थी ना कोई कंपनी तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था. सो ये फर्स्ट पॉइंट भी है जिसे हम सोशलिस्ट पैटर्न भी बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट इकॉनमी का एक पॉइंट है. रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, वो ये मैं आपको बताया था कि जो कंपनी है उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है. और जैसे कुछ ना एक्ट्स थे जिन पे जैसे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी थी और मोनोपोली कंपनीज भी थी जो एक प्रोडक्ट को मोनोपलाइज करती थी. मतलब उन पे एक मतलब कोई भी जैसे कॉफ़ी है या टी है तो वो एक ही ब्रांड की मिलती थी तब उस टाइम पे. आजकल एक चीज़ की बहुत सारी ब्रांड्स की होती है ना, तब एक ही ब्रांड की चीज़ें मिलती थी ज़्यादातर. प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. उस टाइम पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उन पे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको सब्सिडीज़ मिलती थी तो उसको प्रोटेक्शन मिल गई और उसको रेगुलेट किया गया. नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. अब कुछ इंडस्ट्रीज़ का ना बहुत जैसे हैवी, अभी मैंने पीछे पॉइंट में बताया कि ना जो हैवी इंडस्ट्री थी उन पे रिस्ट्रिक्शंस थे, बट कुछ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था हैवी इंडस्ट्री का. कुछ एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग, गुड्स, स्टील, आयरन वगैरह की जो ये थी इनका बहुत ज़्यादा महत्व था. तो इनको हम ये भी बोलते थे यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरीज. इन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल थे. फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अब सरकार ने इस सेविंग के लिए तो इंटरेस्ट हाई कर दिया बैंक्स का और इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज़ और ग्रांट देनी शुरू कर दी जो अब भी देते हैं बट पहले ज़्यादा थी. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. अब यहाँ पे कहता कि ना हैवी ड्यूटी लगा दी इंपोर्ट्स पे कि बाहर से कुछ मंगाना तो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दो तो उससे फ़ॉरेन कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा कि फ़ॉरेन कंपनीज को महंगा पड़ेगा यहाँ पे कंपनी सेटअप करना. अभी ये नहीं है बट पहले तो था. फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस. अब इंपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट कुछ ढूंढना पड़ेगा, या तो यहाँ बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनो. तो ये एक पॉइंट था. अब रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल. अब फॉरेन कैपिटल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि फ़ॉरेन से ये सामान नहीं आएगा या FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. आप लोन ले सकते हो बाहर से, मतलब जैसे बाहर का कोई पर्सन है जो हमें लोन तो दे सकता है बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो डबल होगा ट्रिपल होगा वो हमें उसे देना पड़ेगा. तो उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ हमें नहीं, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन कैपिटल की. FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. अब प्लानिंग थी ना वो सेंट्रलाइज थी, जैसे स्टेट की और सेंटर की दोनों की कोरिलेशन में था, कॉन्ट्राडिक्टरी कभी नहीं हुई. नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग. अब इस जो हमने प्लानिंग ये की है कितने सालों की तो उसमें हमें क्या सक्सेस मिली है. एक पॉइंट ना ये देख लो इसमें साइड में है कि जो अभी हमने IMF का पढ़ा है ना कि हमने बेस ईयर चेंज किया है. उस टाइम पे हमारी बुक्स में भी आया था कि हमने पहले बेस ईयर क्या था 2004 एंड 5, फिर बेस ईयर क्या चेंज हुआ 2011 एंड 12. अब कौन सा बेस ईयर चेंज हुआ 2022 और 23. ठीक है, ये अभी जो 6th हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बने हैं उसका टॉपिक है, उसका पॉइंट है. सक्सेस में क्या था इंक्रीज इन नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम होती है कि भैया ओवरऑल जो पर्सन्स थे इंडिया के
उसमें नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई। पहले तो ना नीचे जा रही थी बट फिर ग्रेजुअली वो बढ़ती गई। अब सक्सेस है ना तो हमें तो बताना ही पड़ेगा ना। पहले थी 4.6 फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग, उससे पहले बिल्कुल 0.5% पर एनम थी। अब 0.5 कितना होगा, बिल्कुल इतना सा। अब इतने से और इतना गया है, तो ये देखो ना ग्रोथ हुई है। फिर उसके बाद चाहे थोड़ा कम हो गया बट हुई है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मीन्स आप ये जो डायग्राम है से समझो। पहले प्लान पे हमारा इतना था, 12th तक कितना हो गया। एक पर्सन की अगर इनकम फर्स्ट में हमारे पास 100 रुपये थी, तो नेक्स्ट में उसको और बढ़ा के उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा, तो 500 रुपये लगा के चलो कितनी बढ़ गई। तो पर कैपिटा इनकम मतलब कि हर पर्सन की वेजेस इंक्रीज हुई हैं। राइज इन सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, अब वही है, पैसे ज़्यादा कमाए हैं तो भैया सेविंग भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे हम। ये ना कुछ बीच में वो दिए जाते हैं परसेंटेज वगैरह, अब ये आप कर भी सकते हो, आपका मन में नहीं भी करना होता तो कोई बात नहीं। अगर आप सिंपल कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जैसे स्कूल एग्ज़ाम्स है, उसमें तो आपको ये मुश्किल ही है, कुछ इतना खास नहीं आता। बट जैसे अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको ये पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। बट ओवरऑल में ऐसे नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट, बट ओवरऑल में आप इसको लर्न कर सकते हो क्योंकि शायद आ जाए। बट मेंस में भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसे ये टेबल है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस क्या है भैया, लैंड रिफॉर्म्स हुए। जैसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ लैंड थी ना, वो नहीं रही। सेकंड क्या था, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, इरिगेशन के मेथड्स आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो होते ना हाई क्वालिटी सीड्स वो आए, HYC सीड्स थे जो जिन्हें बोलते थे, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ग्रोथ हुई, ये देखो फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, मशीनरी, आयरन, स्टील, ये एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, मतलब इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर एग्रीकल्चरल थिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, रेलवेज बेस्ट हो गई हमारी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क था तब का हमारा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ओके। और कम्युनिकेशन में, इरिगेशन में फैसिलिटीज़ और बढ़ी हैं, बैंकिंग सिस्टम आया, इन था पहले भी बट और ज़्यादा अच्छे से, इंश्योरेंस आए, एलिमेंट्स हैं, ये सभी ना एलिमेंट्स है इकोनॉमी के। और जो भी IT थी वो भी बहुत ग्रो हुई है। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे पैरामीटर्स ये अच्छे से डेवलप हुए।